दुश्मन मिले सवेरे मतलबी यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे मतलबी यार ना मिले, और मेहर मिले चाहे काली चाहे गोरी, लेकिन आगे खुद आप लोग समझदार हैं, हम पे पूरा वाक्य नहीं कहूँगा। तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। कोई मुस्लिम होता लड़का, लोग कहते हैं मुस्लिम भाई, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, अब तो दोनों हिंदू हैं, अब क्या करोगे, अब तो मुस्लिम तो है नहीं। ठीक है, 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे, शारदा रोड पे। कुछ लोगों ने ऐसा लिखा है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द का दर्द कोई नहीं जानता है। ठीक है, अभी कोई महिला होती या कुछ होता अब तक आवाज उठ रही होती। क्या पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। लड़की ही बदतमीज थी हमारी। उसी ने उन्हें किसी तरीके से अलग करवाया। अबे डोंगी बाबा, ओए डोंगी बाबा। पर मेरे भाई को उसको इतना ज्यादा प्यार था, उस पे इतना अंधा भरोसा करता था कि उसके बगैर उसका चलता नहीं था। देखो अब शर्म मत करो, पर करो अब तो मुस्कुराओ को आराम से। उस लड़की का पहले से ही अफेयर था। वो अपने घर से पहले ही एक बार भाग चुकी थी और 5 दिन से गायब थी। सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। नमस्कार मित्रों, जय हिंद मित्रों, मैं हूँ पत्रकार संवाददाता विमल सिंह। आज हम फिर पेश हुए हैं आप लोगों को अपनी खबर दिखाने के लिए। हमेशा सत्य की खबर दिखाइए, ऑलवेज दिखाता रहूँगा। आप लोग सोचते होंगे आज संवाददाता कैसे फिर हम लोगों से रूबरू हो रहा है। एक जो कहानी है बहुत हाईलाइट चल रही है, उस कहानी का नाम है मेरठ मर्डर। इस चेहरे को गौर से देखिए, चेहरे का नाम है मुस्कान रस्तोगी। ठीक है, और पिता का नाम है प्रमोद रस्तोगी, माता का नाम है कविता रस्तोगी। जो उनका हस्बैंड था उसका नाम है सौरभ राजपूत, और जो उनका प्रेमी है उसका नाम है साहिल। सन 2016 में शादी हुई, बारात हुई, धूमधाम से बारात आई, लव मैरिज हुआ, मंदिर में शादी हुई, सब कुछ हुआ। अब फिर उसके बाद में मुस्कान ने उसको मौत के घाट उतार दिया। आखिर लेडीजें कैसी कैसी होती हैं हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग नए लोग हैं, नव युवक लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा प्रेम प्यार सोच समझ करें, क्योंकि रियल और रील में काफ़ी अंतर होता है। रियल वास्तविक होता है और रील होती है कि पिक्चर देख ली 3 घंटे में सब कुछ हो जाता है। आप लोग देखते होंगे 3 घंटे में हीरो अपने विरोधियों को मार के, फायर मार के, कुछ करके, तुरंत हीरोइन के साथ शादी करके, ठीक है, हीरो बन के दौड़ भाग के अब बच्चे पोते सब पैदा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ वहाँ रील है, यहाँ रियल है। ठीक है, इनकी शादी सन 2016 में हुई थी। अपनी पत्नी के लिए मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी और इनको केवल पैसा की डिमांड थी। अब पैसा पैदा करने के लिए वो बंदा लंदन चला गया कि अपनी बीवी को खुश रखेंगे। ठीक है, अब मरते समय भी, उससे पहले भी अपनी बीवी के नाम पर 1 करोड़ रुपया की जायदाद अब प्लस कोटी सब इनके नाम कर गया। तब भी इतनी गंदी महिला ने करी। कुछ लोगों ने ऐसा लिखा है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द का दर्द कोई नहीं जानता है। ठीक है, अभी कोई महिला होती या कुछ होता अब तक आवाज उठ रही होती। मर्द मारा गया है, उसकी आवाज आखिर कान उठाए। ठीक है, इससे पूर्व जो है एक इंजीनियर साहब थे बिहार साइड के साथ, गोरखपुर के, वो आत्महत्या कर लिए थे अपनी वाइफ के चक्कर में। अब ये मामला सामने आ गया। अभी कोई मुस्लिम होता लड़का, लोग कहते हैं मुस्लिम भाई, हिंदू मुस्लिम, अब तो दोनों हिंदू हैं, अब क्या करोगे, अब तो मुस्लिम तो है नहीं। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, ठीक, गलत व्यक्ति, गलत इंसान हर समाज में, हर बिरादरी में, हर धर्म में होता है। कोई धर्म खराब नहीं होता है। ठीक है, मेरी यह सोच अपनी है। मुस्कान के माता पिता का सीधा कहना है कि ऐसे इंसान को फांसी होनी चाहिए, यानी हमारी बेटी को फांसी होनी चाहिए। वो भी अपने दामाद के पक्ष में है, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। वो भी कहते हैं मेरी बेटी गलत है, उसको सीधे फांसी दी जाए। ये कहावत है। कुछ लोग कहते हैं दुश्मन मिले सवेरे मतलबी यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे मतलबी यार ना मिले, और मेहर मिले चाहे काली चाहे गोरी, लेकिन आगे खुद आप लोग समझदार हैं, हम पे पूरा वाक्य नहीं कहूँगा। ठीक है, तो मेहर मिले सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो मेरठ की पुलिस है उसने पूरा मामला एक एक करके खोल के रख दिया है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अब आप लोग पीछे खबर देखिएगा और
कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। विमल सिंह, यूपी का सच। थैंक यू। मेरा छोटा भाई था, जैसे कि मैं बताना चाहूंगी, मुझे कल शाम को मेरी मम्मी का फोन आया और उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरे छोटे भाई का मर्डर हो गया है। तो मैंने अपनी मम्मी को ये कहा कि मैं पहुंच रही हूँ, आप घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उसको। तो इतनी मतलब जैसी मैं पहुंची हूँ और मुझे बस मेरी मम्मी ने ये बोला कि तू सीधा थाने आ। थाना आने के मतलब थाना पहुंचने के बाद मुझे बस यही समझ आया कि अब तो इन्होंने जो करना था वो कर दिया, क्योंकि उस लड़की का पहले से ही अफेयर था। वो अपने घर से पहले ही एक बार भाग चुकी थी और 5 दिन से गायब थी, जो कि मेरा छोटा भाई मेरे घर पे था, पेपर देने के लिए आया हुआ था। और उसके बाद मतलब ये सब हुआ और वो आया और उसको ये बोला गया कि वो घूमने गई थी, वो किसी लड़के के साथ थी 5 दिन तक। और उसके बाद अब उसे हमने यही बोला था कि तू इतना पैसा कमा के ला रहा है तो तू सावधान रहना और उस पैसे का किसी से जिक्र मत करना, तू हमसे कर पर तू किसी गैर आदमी पे मत करना। और पता नहीं उसे कैसे बहला फुसला के पूरा का पूरा पैसा उन्होंने हड़प लिया। एक पूरा 50 लाख का मकान है, 4 पहिए की गाड़ी है, हीरे जवाहरात हैं, मतलब गोल्ड के टॉप्स हो गए, डायमंड की रिंग हो गई, चेन हो गई 1.5-2 लाख की, ये सारी चीजें थी। इसके अलावा 1.5 लाख का मोबाइल 16 प्रो, आईफोन 16 प्रो, जो कि उसकी बहन को दिया गया है। आप मुझे एक चीज बताइए, जिसके पापा किसी सुनार की दुकान में लेबर का काम करते होंगे, उनके पास कहाँ से आ जाएगा इतना पैसा जो वो ले पाए? वो तो सब जब से मेरा भाई गया है तब से उनकी चांदी बनी है और उस पैसे का उन्होंने पूरा उपयोग करके अपनी जिंदगी बना ली है। और अब उन्हें, मुझे जो लग रहा है, उन्हें तो जो चाहिए था वो मिल गया है। मैंने इसका उत्तर आपको पहले ही दे दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो लड़की पहले भी भाग गई थी, वो पहले से ही कैरेक्टर में खराब थी, पर मेरे भाई को उसको इतना ज्यादा प्यार था, उस पर इतना अंधा भरोसा करता था कि उसके बगैर उसका चलता नहीं था। जिसमें कि सोचो आप, मेरे घर अभी देख पा रहे होंगे कि किसी भी चीज की कमी नहीं है मेरे घर में। अच्छा कहते हैं ना, वेल सेटल फैमिली है मेरी, और उसकी फैमिली में कुछ भी नहीं है। तो उसको तो यही लगा ना कि मैं सब कुछ देखूं और जाऊं। उसका प्लानिंग ही यही थी और उसने पहले से ही प्लानिंग करके चली थी कि मुझे ये सब ले लेना है और मैं निकल जाऊंगी। उसे ये नहीं पता था कि मैं फंस जाऊंगी। जी, मेरी बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में मर्डर कर दिया उसको। आगे ये होना चाहिए कि वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। जब से लंदन गए थे सौरभ, ये अलग रेंट पे रहती थी। जब से इनकी शादी हुई ये ऐसे ही रहते थे अलग अलग। उनके अपने ससुराल में भी नहीं बनी शोभी की। 1 साल रहे उनके साथ ससुराल में। अब इनने सौरभ को क्या पट्टी पलाई, क्या करा, वो तो ये दोनों ही जानते हैं। इतना पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा। लड़की ही बदतमीज थी हमारी। अच्छा। उसी ने उन्हें किसी तरीके से अलग करवाया और अब ऐसे कर रहा। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी आप विक्टिम फैमिली को न्याय मिले उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? मिलेगा, हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाया है, तभी तो मिलेगा उन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। उस बच्चे को मिलना चाहिए जिसने उसने अपने माँ बाप को सबको दाव पे लगा दिया। उसके माँ बाप पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन उस चीज को भी छोड़ दिया उस लड़के ने उस सूबी के लिए। और आज उस सूबी ने क्या करा है उस बच्चे का, मतलब समझ नहीं आ रहा। वो बच्चा भी हमारा ही है, हमें मालूम है वो क्या करा उन्होंने। सर क्या आप चाहते हैं, क्या कार्रवाई? जी, फांसी होनी चाहिए। उसने जीने का हक को रखा है, ऐसे इंसान को जीने का नहीं। आपको पहले से मालूम था? कभी बात समझाया अपने बेटी को? इस तरह की कुछ बात ही नहीं। वो अलग रहते थे, सौरभ उसका सपोर्ट करते थे हर चीज में। हमने उनसे कहा कि जब आप लंदन जा रहे हो हमारे पास छोड़ के जाओ। वो नहीं चाहती थी यहाँ पे भी, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा रोक टोक करते हैं। हर कोई बच्चे करते हैं सबके लिए, ऐसी उसे पता था कि मम्मी पापा किसी न किसी चीज के लिए रोक टोक करेंगे। मतलब वो
12 बजे 1 बजे उठती थी, सोती थी, तो हम इस चीज पे करते, तो इसलिए हर चीज वो उसका सपोर्ट करना सौरभ का। हम वो वहाँ पे थे लंदन में, हमने कहा सौरभ ये बहुत पतली हो गई है, 10 किलो वजन इसका कम हो गया है। हमें ये लग रहा था कि उनकी याद में हो रही है, हमें ये नहीं पता था कि वो बदतमीज लड़का साहिल उसे नशे करवा रहा है। 10 किलो वेट कम नहीं होता, हमने सोचा कि सौरभ की वजह से हो रही है, हमें नहीं पता था। ब्लड कम था उसके। अभी बेटी कहाँ है सौरभ की? ढक्कन लगा है अपने मोटर वाले को ना दिखाऊंगा। ये ज्यादा बिलीवर था इस चीज को लेके, तो इसके कब्जे में रहता था। ये मुस्कान ने पूरा प्लानिंग मुस्कान की थी। साहिल की माँ के नाम पे? हाँ, साहिल की माँ मर चुकी है। क्यों मर चुकी? साहिल की माँ के नाम पे नहीं था। जो मैसेज आता था, मैसेज में वो ऐसे दिखाती थी कि माँ अवतरित होके आई है, माँ बात कर रही है इससे। हाँ, तो उससे ये कंट्रोल में रहता था। कुछ भी होता था कि माँ को, तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। इसमें एक और चीज होती है कि जो सौरभ के घर वाले थे वो फाइनेंशियली एक तो दिक्कत थी, इसको शादी कर ली थी, इसको बहुत ज्यादा इनको दिक्कत थी, और इसी वजह से सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। ये किराए पे रह रहा था, तो सौरभ के घर वालों ने इसके एक तरह से बेदखल कर दिया था। ज्यादा रिलेशन इसका टच में नहीं रहते। वजह से कोई और वजह थी? दोनों चीज थी। शादी तो थी, लेकिन उस समय तो शादी में साथ रहते थे, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियली ब्रोक था, फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, शराब पीता था, तो परेशान घर वाले ज्यादा होते थे। तो केवल घर में खाने आते थे, बाकी इससे कोई रिलेशन घर वालों का नहीं था। ये बीच में भी कई बार कई दिन तक गायब रहता था, घर वाले इसको पूछते भी नहीं थे। 2 साल ये बाहर रहा, किसी घर वालों ने इसको पूछा भी नहीं। अभी भी 10 दिन से गायब था, किसी घर वालों ने इसको किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो इस बात का इसको पता था कि इसके घर वाले इसको नहीं पूछेंगे, कोई पूछेगा नहीं। तो उसने ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहां, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आएगा। नवंबर में इसने जगह ढूंढ रही थी गाड़ने के लिए, लेकिन उसको उस समय जगह नहीं मिली। अब इसने एक और प्लानिंग की कि उस समय इसका दोस्तों से भी कई पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो इसके दोस्तों ने सबने मना कर दिया था। तब तक इसको जानकारी हुई कि फरवरी में ये वापस आएगा। सौरभ 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहां पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपए में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। चिकन काटने चाकू लिया इसने, ये आई है 24 तारीख को ये आया। उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। तो इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा रखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयाँ लिखी। खैर नगर में आके वो उसने दवाइयाँ परचेज की हैं। 24 तारीख को ये वापस आया है अपने उसमें, ये विदेश से, लंदन से वापस आया था। 25 तारीख को इसका जन्मदिन, तो जिसका कहना है महिला इसका मुस्कान का, मुस्कान का बता रही थी, अब एग्जैक्ट क्लियर नहीं, वो भी कंफर्म कर लेंगे कि बर्थडे था। तो उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी।
शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंजाइटी वाली जो थी, नींद की गोली टाइप की थी। तो वो उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी, वो अपनी नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2 घर 3 घर छोड़ के ही है, दूर, ज्यादा दूर नहीं है। तो अपने नानी के पास इसको रख दिया करती थी बच्ची को। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म हुआ था, उससे 1 दिन पहले, तो अपने नानी के यहाँ से छोड़ दिया था। 3 तारीख को सौरभ अपने घर से कोफ्ता लेके आया था, खाता पीता अपने घर पे। इसकी